फिर से आपका स्वागत है आकाश एजुकेशन में। जैसा कि हमने कल पढ़ा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस अफर्मेटिव और इसको इंट्रोडक्शन किया, आज प्रेजेंट परफेक्ट नेगेटिव सेंटेंस पढ़ेंगे। चलिए देखते हैं एक बार। नेगेटिव सेंटेंस, नकारात्मक वाक्य। यहाँ पे एक चीज़ और कल हमने इंट्रोडक्शन किया था, उसमें कुछ चीज़ें छुटी हुई थी शायद। मतलब कि क्या है ना कि इसको सही से लड़के लोग पहचान नहीं पाते हैं। मतलब बहुत लोग पहचान नहीं पाते हैं कि इसको पहचाना कैसे जाए। जिस वाक्य के अंत में चुका है, चुकी है, चुके हैं या ये ले लिया, दे दिया इत्यादि शब्द लगा, उसे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कहते हैं। जैसे कि अब हमने लिखा था कल चुका है, चुकी है, चुके हैं, तो लड़कों को क्या लगेगा कि अंत में चुका है, चुकी है, चुके आएगा तो वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होगा। पर ऐसा नहीं है। या, ई, ले लिया, दे दिया ऐसा शब्द भी लगे। इस मतलब छोटी भाषा में हम कहें तो रहा, रही, ताती छोड़ के प्रेजेंट में है, प्रेजेंट में कुछ भी आए लास्ट में, कुछ भी, जैसे खाया, पिया, लिया, दिया ऐसा शब्द है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। आपको देखना है रहा है, आपको देखना है कि लास्ट में, बस लास्ट में ता, ती, ते, रहा, रही, रहे ना लगा हो। जैसे लग गया वह गया है, गया है। इन दोनों को शब्द को छोड़ के ता, ती, ते, रहा, रही, इनको छोड़ के मतलब वाक्य के अंत में जो भी चीजें हैं, जो भी, वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होगा। और एक बात, वाक्य के अंत में है लगना जरूरी है लगना। जैसे गया है, ये नहीं कि बस हमने बोल दिया गया, गया, ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस हो जाएगा, ऐसे रहेगा। तो समझ रहे हैं ना। अब इसको देखते हैं एक बार, सेंटेंस को रूल देख लीजिए एक बार। सब्जेक्ट सहायक क्रिया हैज, हैव। नेगेटिव सेंटेंस है तो नॉट लग जाएगा। क्रिया का थर्ड रूप, फर्स्ट ऑब्जेक्ट, सेकंड ऑब्जेक्ट और ईटीसी पूरक में आ जाता है। वह आम नहीं खाया, वह आम नहीं खाया, वह आम नहीं खाया। हम देखते हैं। सबसे पहले हमको सब्जेक्ट लिखना है। सब्जेक्ट हमको कैसे पता करना है? कौन नहीं खाया, वह सब्जेक्ट हमारा हो गया। क्या नहीं खाया, क्या, आम। आम, ये तो हो गया क्रिया का थर्ड रूप। वह आम नहीं खाया। अब इसको बनाते हैं। सबसे पहले हमको सब्जेक्ट लिखना है। सब्जेक्ट ही हैज, हैव है। तो हमको अब सब्जेक्ट अनुसार वहाँ पे जो भी लगे, सब्जेक्ट अनुसार हमारा सब्जेक्ट ही है तो हमको हैज लगाना है। हमने बताया आपको कि सिंगुलर के साथ हैज, प्लूरल के साथ हैव। ही हमारा सिंगुलर है तो इसके साथ हैज। ही हैज नॉट, ही हैज नॉट। क्रिया का थर्ड रूप ईट, ईट मीन्स खाना। ईट, एट, ईटेन, इसका थर्ड रूप ईटेन हो जाएगा। ईटेन, ही हैज नॉट ईटेन मैंगो। तुम अभी तक अपने घर नहीं गए हो, तुम अभी तक अपने घर नहीं गए हो। तुम अभी तक अपने घर नहीं गए हो। इसका देखते हैं। कौन नहीं गया है? कौन सबसे पहले पूछेंगे कौन नहीं गया है।
हमको क्रिया से ही पूछना है, जो भी पूछना है। कौन नहीं गया है? तुम। हमारा सब्जेक्ट हो गया ये तुम। इसको पूछेंगे क्या नहीं गया, कुछ भी नहीं मिला। किसे नहीं गया, किसको नहीं गया, इस सब को हमको सब्जेक्ट देखना है। अरे ऑब्जेक्ट मिलेगा, क्या, किसे, किसको, 3 वर्ड पूछने से ऑब्जेक्ट मिलेगा। यू, ये हो गया, V3 हो गया। अब बनाते हैं इसको। सबसे पहले हमको सब्जेक्ट, तुम अभी तक अपने घर नहीं गए हो। यू हैव लगाना है हमें, हैव लग जाएगा यहाँ पे। यू हैव, हमने कहा है सब्जेक्ट के अनुसार सहायक क्रिया लगानी है। सब्जेक्ट हमारा यू है, प्लूरल है, तो हमको हैव लगाना है। यू हैव नॉट, यू हैव नॉट गए, गए मतलब जाना, गए। तो गए का, जाना का थर्ड रूप होता है, जाना का थर्ड रूप होता है गॉन, गॉन। यू हैव नॉट गॉन अपने होम, अपने होम, योर हाउस। Your house till now, we have not gone your house till now। तुम अभी तक अपने घर नहीं गए। यू हैव नॉट गॉन योर हाउस टिल नाउ। यहाँ टू लगा देते हैं, टू योर हाउस, टू योर हाउस। राहुल उसे नहीं पीटा, राहुल उसे नहीं पीटा, राहुल उसे नहीं पीटा। तो सबसे पहले हमको यहाँ पे पीटा, किस, कौन पीटा, कौन नहीं पीटा, मतलब कौन नहीं पीटा, राहुल। सब्जेक्ट हमारा हो गया राहुल। क्या पीटा, किसे पीटा, किसे, उसे। सब्जेक्ट मिल गया हमको, सब्जेक्ट मिल गया हमको। फर्स्ट, सॉरी, ऑब्जेक्ट मिल गया, फर्स्ट ऑब्जेक्ट। पीटा V3, पीटा है, राहुल उसे नहीं पीटा है। तो सबसे पहले हमको सब्जेक्ट बनाना है। सब्जेक्ट राहुल, राहुल हैज, है राहुल हैज। हमको सब्जेक्ट के अनुसार हैज हैव लेना है, तो हम हैज लेंगे क्योंकि ये क्वेश्चन है। राहुल हैज नॉट, उसके बाद हमको क्रिया का थर्ड रूप, क्रिया का थर्ड रूप, पीटना का थर्ड रूप होता है बीट, 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 और बीट का थर्ड रूप होता है बीटेन। बीटेन, राहुल हैज नॉट बीटेन हिम। आगे देखते हैं, आगे देखते हैं, ये नेगेटिव सेंटेंस हो गया। अब आगे देखते हैं फर्स्ट टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस, फर्स्ट टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो चलिए आगे देखते हैं एग्जाम्पल। ये देखते हैं फर्स्ट टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस, फर्स्ट टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस देखते हैं। रूल, हैज, हैव। सबसे पहले हम सेंटेंस पे देखते हैं, सेंटेंस पे, क्या मैंने अपना होमवर्क किया है, क्या मैंने अपना होमवर्क किया है। हैज, हैव, सब्जेक्ट विथ। रूल देख लेते हैं एक बार। रूल, सबसे पहले हैज या हैव लगाएंगे, प्लस सब्जेक्ट, प्लस क्रिया का थर्ड रूप, प्लस
फर्स्ट ऑब्जेक्ट प्लस सेकेंड ऑब्जेक्ट। क्या मैंने अपना होमवर्क किया है। सबसे पहले हमको सहायक क्रिया लिखनी है। हमको पहले हमको देखना है सब्जेक्ट हमारा प्लूरल है या सिंगुलर, उसके अनुसार हमको सहायक क्रिया लिखनी है। सबसे पहले मैंने सबसे पहले देखना है वर्क किया है, किया है करना। कौन किया, मैंने। कौन किया, मैंने। सब्जेक्ट हो गया। क्या किया, क्या किया, अपना होमवर्क। क्या किया, अपना होमवर्क, अपना होमवर्क। V3 हो गया। ये प्रश्नवाचक शब्द है। प्रश्नवाचक शब्द आ गया। जब भी प्रश्नवाचक शब्द क्या पहले आए, सबसे पहले हमको सहायक क्रिया लिखनी है। जब भी क्या किसी सेंटेंस के पहले आए तो हमको सहायक क्रिया लिखनी है। सब्जेक्ट मैंने मीन्स हो गया प्लूरल। प्लूरल के लिए हमको हैव लगाना है। सबसे पहले हैव लगा देते हैं। क्या हैव हो गया। फिर उसके बाद हमको सब्जेक्ट लिखना है। सब्जेक्ट हो गया आई। उसके बाद क्रिया का थर्ड रूप, क्रिया का थर्ड रूप करना, डू डन, डू डन। डन हो गया। क्रिया का थर्ड रूप है डन। फर्स्ट ऑब्जेक्ट ये हो गया अपना होमवर्क, माई होम वर्क। हैव आई डन माई होमवर्क। क्या मैंने अपना होमवर्क किया है, अपना होमवर्क, माई होमवर्क। ये हो गया। अब देखते हैं दूसरा। क्या वह स्कूल गया है, क्या वह स्कूल गया है। कौन गया है, वह। सब्जेक्ट हो गया वह, गया V3 हो गया। स्कूल एक पैलेस का नाम होगा किसी जगह का। सबसे पहले क्या लगा है तो हमको सबसे पहले सहायक क्रिया लिखना है। सबसे पहले क्रिया करता मतलब सब्जेक्ट के अनुसार हमको सहायक क्रिया लिखनी है। सब्जेक्ट हमारा वह एक वचन में आता है तो हमको हैज लगाना है। हैज सब्जेक्ट। फिर उसके बाद सब्जेक्ट लिखेंगे। सब्जेक्ट ही। आपको खुद ही पता चल रहा है क्या वह स्कूल गया है, वह गया है। गया है मतलब लड़का है। गई है तब लड़की होती है, लड़की होती तो हमको सी लिखना पड़ेगा। ही हैज ही। इसको अब गया, गया मतलब जाना। जाना का थर्ड रूप होता है गॉन। हैज ही गॉन टू स्कूल। तीसरा देखते हैं। क्या उन्होंने काम किया है, क्या उन्होंने काम खत्म किया है। क्या उन्होंने काम खत्म किया है। तो सबसे पहले क्या लगा है तो हमको सबसे पहले देखना है सब्जेक्ट के अनुसार हमको जो है कि हेल्पिंग वर्ब लगानी है। सबसे सहायक क्रिया तो हम किया है। कौन किया है, उन्होंने। सब्जेक्ट हमारा हो गया। क्या किया है, क्या किया है, काम खत्म, काम खत्म, खत्म किया है। किसने, कौन खत्म किया है, उन्होंने। क्या खत्म किया है, काम। फर्स्ट ऑब्जेक्ट। खत्म करना, किसी चीज को खत्म करना मतलब फिनिश। उसका थर्ड रूप हो जाएगा फिनिश्ड। इसको खत्म करना हो गया V3। उन्होंने, क्या उन्होंने काम खत्म किया है। सबसे पहले सब्जेक्ट उन्होंने हो जाता है दे। दे के लिए हमको क्या लगाना है, दे के लिए हैव लगाना है। सबसे पहले हैव लगा लेंगे। सहायक क्रिया सबसे पहले हैव लग गई। उसके बाद दे, सब्जेक्ट हो गया।
हैव के बाद हमको सब्जेक्ट लिखना था, हमने सब्जेक्ट लिख दिया। उसके बाद V3 क्रिया का थर्ड रूप खत्म किया मीन्स फिनिश्ड हो जाएगा। फिनिश्ड खत्म किया वर्क। अब फर्स्ट ऑब्जेक्ट हमारा है काम फर्स्ट ऑब्जेक्ट वर्क, फिनिश्ड वर्क। ये हमारा आपका जो है कि नेगेटिव और फर्स्ट टाइप इंट्रोगेटिव खत्म हुआ। कल हम इसको पूरा ख़त्म कर देंगे। फर्स्ट टाइप इंट्रोगेटिव नेगेटिव ख़त्म कर देंगे इसका, फिर सेकेंड टाइप इंट्रोगेटिव नेगेटिव। कल मीन्स ये टेंस ही ख़त्म हो जाएगा। फिर पढ़ेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। कल इसका जो है सब कुछ ख़त्म हो जाएगा। ये सब कुछ कल एक टेंस ख़त्म हो जाएगा, उसके बाद नया टेंस स्टार्ट करेंगे। तो वीडियो पसंद आया तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।